गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस थ्योरेटिकल लेक्चर्स में अपन ने जो है लाइक कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइक कमांड्स किस तरीके से जो है करेक्टर को मैच करने के लिए यूज में ली जाती है और उसमें कौन कौन से जो है वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो है यूज लेते हैं करेक्टर को मैच करने के लिए। इसमें दो तरह के वाइल्ड कार्ड यूज लेते हैं, एक तो होता है परसेंट वाइल्ड कार्ड और एक होता है आपके पास डैश वाइल्ड कार्ड यूज में लिया जाता है। तो परसेंट वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वन या मोर जो है वो करेक्टर को मैच करने के लिए यूज में लिया जाता है, और जो है डैश जो वाइल्ड कार्ड होता है जीरो और वन को मैच करने के लिए स्पेसिफाई किया जाता है। तो आज अपन इसका जो है वो प्रैक्टिकल सेशन जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अपने पास जो है वो पहले से जो है अपने पास जो है वह टेबल बनी हुई है, वह टेबल है वो अपने पास जो टेबल बनी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब मैं लॉगिन हो चुका था और उसको मैंने यहाँ पर रन कराया। तो टेबल है अपने पास स्टूडेंट वन जो है वो टेबल यहाँ पर बनी हुई है। स्टूडेंट वन में कौन कौन से कॉलम है इसके बारे में आपको बता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडर स्क्वायर वन, ये मेरे पास जो है वो एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल्स का जो है अपन कॉलम्स और डेटा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह टेबल बनी हुई है, एसटीयू नेम है, एसटीयू क्लास है, इस तरीके से यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो पहला अपन क्वेरी करते हैं, मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनके नेम का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल एक्स है। जिनके नेम का पहला अक्षर कौन सा है, कैपिटल एक्स है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट सारे कॉलम ले लेते हैं, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, क्लियर, वेयर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कंडीशंस कॉलम कौन सा रहेगा, नेम पर अपन लगा रहे हैं तो STU अंडर स्क्वायर नेम, कंडीशन कॉलम आ गया आपके पास, कंडीशन कॉलम्स। फिर यहाँ पर LIKE लाइक। अब सिंगल कोट्स में आपको नेम का पहला अक्षर एक्स है तो एक्स हो गया, उसके बाद के अक्षर को अपन को मैच नहीं कराना है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर परसेंट में यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये एक आपके पास एक कंडीशन होगी। कैसे अपन लिखते हैं एक्स और परसेंट, परसेंट का मतलब वो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगी, उसके बाद की स्ट्रिंग को वो मैच नहीं करेगा, यानी फर्स्ट करेक्टर को वो मैच कर देगा। अब यहाँ से अपन जो है इस क्वेरी को रन कराएंगे तो आउटपुट में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा कि उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आएगी जिनके नेम का पहला अक्षर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर अपन ने जैसे इसको रन कराया तो देखिए आपके आउटपुट में जो है वो रिजल्ट क्या आया, एक्स ही आया। अब इसी तरीके से इसी क्वेरी को मैं और यहाँ पे कहूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनके नेम का दूसरा अक्षर क्या हो, जेड हो, जिनके नेम का सेकंड करेक्टर क्या हो, जेड हो, सिर्फ सेकंड करेक्टर को ही मैच कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन where STU अंडर स्क्वायर नेम लाइक, ठीक है। अब सेकंड करेक्टर है तो फर्स्ट करेक्टर काम में नहीं लेना है तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट करेक्टर का मैच नहीं होगा, सेकंड करेक्टर जैसे मान लीजिए कि वाई है, ठीक है, और उसके बाद के करेक्टर को अपन को मैच नहीं कराना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा परसेंट। इस तरीके से अब इसमें आउटपुट में आपके पास क्या आया कि उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी जिनके नेम का सेकंड करेक्टर आपके पास क्या है, वाई है। तो अब इस तरीके से मैं इसको रन कराता हूं इस क्वेरी को, तो आप इसका जो है वह आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सेकंड करेक्टर वाई है, आगे आपके पास सेकंड करेक्टर वाई हो गया। तो इस तरीके से अपन इस सेकंड करेक्टर्स को भी यूज ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे जो ये पता करना है कि जिनका थर्ड करेक्टर क्या हो, जेड हो, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनका
थर्ड करेक्टर क्या हो, जेड हो। तो कंट्रोल वी। अब लाइक पे पहला करेक्टर नहीं लेना है तो मैंने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। दूसरा करेक्टर भी मुझे मैच नहीं करना है तो मैंने डैश लगा दिया। तीसरा करेक्टर कौन सा है आपके पास, जेड है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया जेड। तो अब आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी जिनके नेम का तीसरा अक्षर कौन सा है, जेड है। तो इस तरीके से देखिए, जिनके नेम का तीसरा अक्षर जेड हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनके नेम का पहला अक्षर वाई है और पहला अक्षर वाई है और तीसरा करेक्टर जो है वो जेड है। ठीक है, पहला अक्षर वाई है और तीसरा करेक्टर क्या है, जेड है। तब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि पहला अक्षर वाई है तो फर्स्ट करेक्टर तो मैच कराना है, वाई हो गया। सेकंड करेक्टर मैच नहीं कराना है और थर्ड करेक्टर आपको जेड मैच कराना। तो पहले करेक्टर को वाई मैच करेगा, दूसरे करेक्टर को मैच नहीं करेगा और तीसरा करेक्टर कौन सा होगा, जेड होगा। तो यानी ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिनके नेम में पहला अक्षर वाई आ रहा है और दूसरा करेक्टर जेड आ रहा है। तो अपन यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है अपन यहाँ पर देखते हैं। तो आउटपुट में क्या रिजल्ट आता है, कोई भी डेटा ऐसा नहीं है। अपन ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि जिसमें कौन कौन से ऐसा करेक्टर जो डेटा आ रहा हो। यहाँ पर जो देखते हैं कि जैसे पहला अक्षर पी आ रहा है, एस आ रहा है और दूसरा अक्षर आर आ रहा है। जैसे कि पहला अक्षर एस हो गया और सेकंड करेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो अब यहाँ पर उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिनका पहला अक्षर कौन सा है, एस है और दूसरा अक्षर मैच नहीं हो रहा, तीसरा अक्षर आर है। तो यह आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपके एसटीआर आ गया आपके पास। अब मुझे इसी तरीके से लास्ट करेक्टर्स, मुझे उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनका लास्ट करेक्टर क्या हो। देख लेते हैं ऐसे जिनके लास्ट करेक्टर्स में क्या आए आपके पास, जो हो वो सी आए। जिनके लास्ट करेक्टर में क्या है, सी आए। एंड ऑफ द करेक्टर्स क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइक। अब यहाँ आपको जो है वो लास्ट करेक्टर यानी उससे पहले की स्ट्रिंग को आपको मैच नहीं कराना है तो सिंगल कोट्स में अपन यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे ये। अब उसका लास्ट करेक्टर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो एंड ऑफ द करेक्टर आपके कौन सा आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर अपन जो है इसको चेक करेंगे तो आपके लास्ट करेक्टर कौन सा आएगा, आपके पास सी आना चाहिए। उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है। आपके देखिए ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट करेक्टर क्या है, सी आ रहा है एसटीयू नेम में। आई बात समझ आपको। उन स्टूडेंट की लास्ट करेक्टर हो गया। उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनका सेकंड और फोर्थ करेक्टर जो है वो ए और जेड है। कौन सा, सेकंड और फोर्थ करेक्टर आपके पास क्या है, ए और जेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्टर को मैच नहीं कराना है, तब यहाँ पर अपन इस जगह कंडीशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट करेक्टर को मैच नहीं कराना है, सेकंड करेक्टर को मैच कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड करेक्टर आपको मैच नहीं कराना है। ठीक है, थर्ड करेक्टर और फोर्थ करेक्टर आपको मैच कराना है, जेड हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर उसके बाद की स्ट्रिंग को यूज में नहीं लेना है तो मैं यहाँ पर आपके क्या लगा दूंगा, स्टार जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा। अब यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, जिनका सेकंड करेक्टर ए है और फोर्थ करेक्टर जेड है तो उनका जो है वो डेटा आपके यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। रन करा कर देखें अपने पास फोर्थ करेक्टर ए और जेड होता है। अब मान लीजिए कि स्ट्रिंग में कहीं भी आपको कोई भी किसी भी पोजीशन पर आपके सी आना चाहिए, चाहे वो पहले आए, लास्ट में आए या बीच में आए, कहीं भी आए, एनी पोजीशन पर। तो एनी पोजीशन पर आपके क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो उस जगह मैं यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिसकी कहीं भी सी आए। तो मैंने यहाँ पर परसेंट लिखा के यहाँ सी और टर्मिनल। तो अब यहाँ ये क्या मैच करेगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या मैच करेगा, जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, कहीं भी किसी भी पोजीशन पर सी आ रहा है तो उसी को मैच किया जाएगा। तो आप देखेंगे आउटपुट में जहां पर भी सी आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो वो आपके पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग को मैच कराना है, क्या मैच कराना है, स्ट्रिंग को मैच कराना है कहीं भी, तो ये किसी भी पोजीशन पर एक से ज्यादा स्ट्रिंग हुई। अभी तक तो अपन सिर्फ करेक्टर मैच कराते सिंगल, तो अब आप जो है यहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रिंग को भी मैच करा सकते हैं। पहली स्ट्रिंग को छोड़कर आपके पास जो है ए एस एक से ज्यादा कहां पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग को छोड़कर जो है वह ए एस, यानी आपके स्टूडेंट नेम में ए एस किस जगह आ रहा है, कंप्लीटली ए एस
तो उनकी डेटा का आउटपुट में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ए एस जहाँ पे आ रहा है उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक से ज्यादा भी अपन जो है कंडीशन को यूज में ले सकते हैं। कैसे कि अगर आपको मुझे उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पता करना है जिनका जो है नेम जो है एक्स से शुरू हो रहा है और उनका सिटी जे में आ रहा है। नेम तो कहां से शुरू हो रहा है, एक्स से, और सिटी कौन सी आ रही है आपके पास, जे आ रही है। तो यहाँ पर दो पैटर्न कॉलम मैचिंग हो गए, दो पैटर्न जो है वो कॉलम का मैच हो गया। तो जैसे कंट्रोल वी, सारे स्टूडेंट्स लाइक में, क्लियर। स्ट्रिंग तो कहां पर आ रही है, फर्स्ट स्ट्रिंग कहां पर आ रही है आपके पास, एक्स आ रही है, और एंड, और दूसरा कॉलम क्या है, सिटी। तो एस टी यू अंडर स्क्वायर सिटी, लाइक कहां से स्टार्ट हो रहा है वो, जे से स्टार्ट हो रहा है। तो एक से ज्यादा भी अपन इस तरीके से पैटर्न मैचिंग को कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी जिनके नेम का फर्स्ट कैरेक्टर तो क्या है, एक्स है, और जिनके सिटी का फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, जे है आपके पास, क्लियर। तो यहां से आपके पास जो है अपन इंफॉर्मेशन को यहां से रिट्राई करेंगे तो आपके पास आउटपुट में यह डेटा यहाँ पर अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो रन करा सकते हैं अपन इसको। तो आपके पास देखिए जिनके सिटी में जे आ रहा है और फर्स्ट कैरेक्टर एक्स आ रहा है। तो एक से ज्यादा भी अपन पैटर्न मैचिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सा जो है क्या था, हाउ टू यूज प्रैक्टिकली ए, जो प्रैक्टिकली जो है आपके पास जो है पैटर्न मैचिंग कैसे यूज में लिया जाता है, क्लियर। अब नल वैल्यू का भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था इसी सेक्शन में। अब मैं जो है यहाँ पर आपके नल वैल्यू को किस तरीके से हैंडल किया जाता है उसका प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि नल वैल्यू एक अननोन वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू है, मीनिंगलेस वैल्यू है। आप स्पेस बार को नल वैल्यू नहीं मान सकते हो, आई बात समझ में आपको। तो वो क्या होती है, आपके पास एक नल वैल्यू होती है। नल वैल्यू को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नल ही आएगा। आपके पास किसी भी वैल्यू को जो है वो डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नल ही आएगा। उस नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए जो है वो एसक्यूएल में जो एनवीएल और एनवीएल2 फंक्शंस को यूज में लिया जाता है। तो आज अपन जो है किसी भी टेबल्स में जो है कैसे नल वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है। जैसे अपने पास टेबल कौन सी है, स्टूडेंट 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट वैल्यू को इंसर्ट करना है, नल वैल्यू को, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या, STUDENT स्टूडेंट अंडर स्क्वायर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर जिस जिस कॉलम में आपको वैल्यू डालनी है उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिख दीजिए, STU अंडर स्क्वायर ID, STU अंडर स्क्वायर ID, कॉमा, फिर मुझे डालनी है वैल्यू STU अंडर स्क्वायर नेम, कॉमा, और STU अंडर स्क्वायर फिश। अब इन कॉलम में मुझे वैल्यू डालनी है। अब इनके अलावा जो कॉलम बचे STU सिटी और STU क्लास, तो उसमें आपके पास कौन सी वैल्यू चली जाएगी, नल वैल्यूज। और यहां पर आप जो है वो STU ID मैंने मान लीजिए कि 7 डाला, कॉमा, STU नेम सिंगल कोट्स में ASDF, ठीक है, और STU फीस जो है मैंने यहाँ पर डाल दी आपके 10,000। अब इसमें जो डेटा इंसर्ट होगा वो 3 कॉलम में होगा, STU ID, STU नेम और STU फीस में। तो इनके अलावा जो 2 कॉलम बचे हुए हैं STU क्लास और STU सिटी में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, नल वैल्यू यहाँ पर आपके चली जाएगी। तो अपन इसको रन करा कर देखें कि डेटा एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। कहीं अपन ने जो है वो कॉमे को मिसिंग कर दिया, यहाँ पर कॉमा लगाना था और ये एस लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास वापस इसको अपन क्या करते हैं, रन करा देते हैं। सिंटैक्स मिस्टेक, सिंटैक्स का बहुत ध्यान में रखना है आप लोगों को, अदरवाइज आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। SDF को अपन ने यहाँ पर सिंगल कोट्स नहीं लगाया इसलिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
आपको ध्यान में रखना है इंसर्ट करते समय अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो विदाउट सिंगल कोट देनी है, और अगर आपके पास करेक्टर टाइप वैल्यू है तो उसको आपको सिंगल कोट्स में देना है, चाहे वो डेट टाइप की वैल्यू हो। ठीक, तो वन रो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब आप उसको देख सकते हैं, तो आपको वहां पर आउटपुट में क्या दिखता है, स्टूडेंट 1। तो जहां जहां पर आपने जो है वो डेटा नहीं डाला था, वहां पर देखिए क्या आ गया, डैश आ गया, डैश मतलब नल वैल्यू आ गई, NVL नल वैल्यू यहाँ पर आ गई। आई बात समझ में आपको, तो वो क्या हो गया, नल वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई हो गई। तो मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आपको वैल्यू को रिट्राइव करना होता है तो अपन जो है वह नल वैल्यू को कंसीडर करें। जैसे आप मुझे जो है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम student 1, select star from student 1 where, ठीक है, stu class is null null। अब यहां पर क्या आया कि वो डेटा आएगा जिनकी stu क्लास क्या है, नल है। अब यहां से आप उनको नल वैल्यू को हैंडल करना है तो इस यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन उसको रन कराएंगे तो यहाँ आपके रिजल्ट में क्या आएगा, वो डेटा आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है, नल है। तो नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए अपन क्या लेते हैं, NULL नल ही यहाँ पर लेते हैं। तो इस चीज को आप जरूर जरूर ध्यान में रखना। क्लियर, तो नल वैल्यू यहाँ किस तरीके से यूज में ली जाती है। तो ये जो है प्रैक्टिकल सेशन में मैंने आपको लाइव कमांड्स और नल वैल्यू को कैसे यूज में लिया जाता है इसके बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। ओके, थैंक यू।